जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल वन एजुकेशन में। देखिए, इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। आलतू फालतू इस चैनल पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता है। देखिए, क्वेश्चन अब पहला देखते हैं। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा उसकी आवश्यक है? तो ये आपका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, यानी प्रत्येक 10 सेकंड में 1000 घन फीट चाहिए। कितना प्रत्येक मैंने हवा की मात्रा मनुष्य के लिए इतना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है आपका एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका विद्युत ऊर्जा का, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी 10+2 में, माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया, प्लस होना चाहिए यहाँ पर। एसएससी 10+2 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक संहत चक्र का कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी यानी दत्त सामग्री भरण की कौन सी प्रणाली है? तो ये आपका प्रकाशीय है, याद रखिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, एसएससी सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। आँख में प्रदर्शन कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका शंकु से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, विचलित होता है? तो ये होता है आपका बैगनी होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, एसएससी 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर यानी सरफेस टेंशन का कारण है तो आपका अणुओं के माध्यम संसंजक बल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका पदार्थ की चमक पर। नहीं, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, एसएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो ये आपका अणुओं के बीच संसंजक बल से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये एसएससी एफसीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चक्षुष्क प्रदर्शक एक एक में प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये तो आपका लाल, हरा और नीला, ये याद रखिए, ये प्राथमिक रंग है आपका। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, एसएससी एफसीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ल्यूमेन एकक है तो आपका ज्योति फ्लक्स का है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो किस प्रक्रिया में निहित है? तो ये आपका नाभिकीय फ्यूजन में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का जो आकार है गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये आपका पृष्ठांक से हो जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
ये SSC 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? तो ये होता है आपका अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजेक्शन पर आधारित होती है? तो ये होता है आपका CGM पर, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। देखिए SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ये होता है आपका उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। आवर्धक लेंस आपका वास्तव में होता है उत्तल लेंस। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आपका आभासी और सीधा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है आपका वर्धित, आभासी, सीधा और ऊर्ध्वगामी प्रतिबिंब, यानी ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण का। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो ये बनाएगा आपका उत्तल दर्पण, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। देखिए SSC FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो आपका है नाभिकीय बल, याद रखिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये कहता है लाल और हरा रंग, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो ये क्या जाती है आपका प्रकाश द्वारा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए SSC टेक्स्ट स्टैंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, होलोग्राम किससे कहता है? होलोग्राम किससे कहते हैं? तो ये कहता है आपका एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी SSC स्टेनो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है उपयुक्त रंग दर्शक प्रकाश उस पर गिरे, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए SSC 10+2 ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग
किया जाता है? परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कार की हेडलाइटों में, याद रखिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।